वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो ऋग्वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो प्रकृति की उपासना होता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता व मौसी थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, और यह पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बौद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो अश्व यानी घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिलवस्तु में की गई थी। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने किया था। महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 986 ईस्वी में गजनी के सुबुत्तीगीन ने किया था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये जो था सुबुत्तीगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? तो 998 ईस्वी में बना था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था इसने। कब से कब तक? तो 1001 से लेके 1027 ईस्वी तक किया था। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण के सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? तो जयपाल ने किया था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? तो 1006 ईस्वी में किया। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान के शासक थे उस समय। सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पे महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मुल्तान को माना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराए थे पृथ्वीराज चौहान ने। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वे 1192 ईस्वी में हुआ था। उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके को सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो थे ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरो के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो यामिनी वंश से मोहम्मद गजनवी संबंधित था। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र को हराया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस थे। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी।